अब टॉबी एक जंगल में आ जाता है जहां वो अपने सोल पेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही उसके पास आ जाता है। अब टॉबी उसकी बढ़ी हुई पावर को देखकर कहने लगता है तुमने काफी अच्छे से सोल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है। वो अपनी सोल पेट से बोलता है हमारा ग्रुप कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो हमें प्रैक्टिस करना होगा। चलो हम तुम्हारे फ्लेम ऑरा और स्लैश अटैक को चेक करते हैं, जल्दी से अपने वीक फॉर्म को हटा दो। अब मोए अपनी वीक फॉर्म को हटा देता है, जिसे देखकर वो कहता है अपनी फ्लेम ऑरा का इस्तेमाल करो। मोए अपनी फ्लेम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वाले पेड़ को ब्लास्ट कर देता है। टॉबी उससे कहता है स्लैश अटैक करो। अब वो स्लैश अटैक करके उसके बचे हुए हिस्से को भी काट देता है। अब मोए तुरंत ही अपनी वीक फॉर्म में आकर उसके पास आ जाता है। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। झाड़ियों से जाओफिंग नाम का बंदा बाहर निकलता है, जो कि अपने लोगों से रुकने को कहता है और कहता है आखिर कौन है यहाँ पर। अब वो टॉबी को देखकर कहने लगता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब उसके टीम मेंबर काफी सारे सोल कोर को लिए होते हैं, जिसे टॉबी देखने लगता है। अब उसको उठा रहा बंदा कहने लगता है बॉस ये तो काफी ज्यादा हैवी है, और तुरंत ही उसकी तरफ आ जाता है जहाँ वो मूनलाइट फॉस को देखकर हंसने लगता है। तभी दूसरा बंदा भी वहाँ पर आ जाता है, जो जाओ फेंग से कहने लगता है जी ये उन सर्वेंट ग्रुप का ही लग रहा है, क्या हम इसे मार दें। टॉबी उन लोगों को देखकर सोचने लगता है ये जरूर ही दूसरे आइलैंड की टीम होगी, और अगर मैंने इन लोगों को मार दिया काई को मौका मिल जाएगा मुझे मारने का। जाओ फेंग उसके पास आता है और कहता है क्या तुम इसी टीम के हो, मगर टॉबी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। ये बात सुनकर जाओफिंग कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये यूजलेस पर्सन है। ऐसा कहकर आगे बढ़ जाता है। अब उसकी टीम मेंबर यालिन उसे देखकर कहने लगती है वैसे भी मैंने काफी सारे यूजलेस पर्सन से फाइट किया है, उन लोगों की वजह से मेरे ऊपर काफी ज्यादा धूल आ गई है, मुझे जल्दी से जाकर नहाना है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। टॉबी भी मॉय से बोलता है मैं जंगल में किसी बढ़ती ओपोनेंट से फाइट करनी चाहिए। अब वो ऐसा कहकर जंगल के अंदर जाने लगता है। अब सुबह हो जाती है और हमें फेंगू को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। भाई थैंक और जीयू को दिखाया जाता है, जो कि टीममेट के इंजरी को देखकर कहने लगते हैं आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया। अब वहाँ पर टॉबी आ जाता है, जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। अब टॉबी उन सब लोगों को देखकर कहने लगता है आखिर क्या हुआ। फेंगू बोलता है टॉबी तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, तुम कल रात कहाँ पर थे, तुमने किसी सस्पिशियस ग्रुप को देखा था। अब टॉबी उससे बोलता है नहीं, मैं कल रात फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने ऐसे ग्रुप को नहीं देखा, से हुआ क्या है। अब फेंगू उससे बताता है कि कल रात हमने काफी ज्यादा सोल कोर को इकट्ठा किया था और हमने इन दोनों लोगों को कैंप में ये सोल को रखने के लिए भेजा था। तभी किसी ग्रुप ने आकर इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, सोल कोर को लेकर वहाँ से भाग गए। तेंग्यू से बताने लगती है जब हम लोग सुबह इकट्ठा हुए तो हमने देखा ये दोनों ही लोग यहाँ पर नहीं थे, तो हम लोग जल्दी से फॉरेस्ट गए जहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को घायल अवस्था में पाया। तो हम लोगों ने इन लोगों को वापस कैंप ले आए। वो जरूर ही काफी खतरनाक ग्रुप के लोग थे, और मैंने किसी को उनके बॉस का नाम बोलते हुए सुना था, वो कह रहा था बॉस जाओ। अब ये नाम सुनकर टॉबी को कल रात वाला इनकाउंटर याद आ जाता है। अब फेंगू गुस्सा होते हुए बोलता है ये जरूर ही जाओ फेंग गैंग के लोग होंगे, पर हम उन लोगों से केवल बैटलफील्ड में ही फाइट कर सकते हैं, भले ही वो काफी पावरफुल टीम है, पर हमें उन लोगों का कुछ न कुछ तो करना होगा। अब टॉबी बोलता है मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं कर दूंगा, मगर इस समय मुझे रेस्ट करना है। और ऐसा कहकर वो अपने कैंप में चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइलैंड का चीफ आया होता है, कहता है आज का ग्रुप कंपटीशन आइलैंड चीफ गुमिंग जिसकी टीम का लीडर जाओ फेंग है, वहीं काओई जिसकी टीम का लीडर फेंगू है। अब दोनों ही टीम के लोग अरीना में आ जाते हैं। अब आइलैंड चीफ सभी लोगों को बताते हैं कि ग्रुप कंपटीशन का एम है हम इसमें से अच्छे लोगों को डीमन प्लेस में सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम अननेसेसरी लोगों को यहाँ से हटा सके। सभी लोगों से गुजारिश है जिन्हें मैच देखना है वो बाउंड्री से दूर रहें।
और इस कंपटीशन में कोई भी अपनी सोल पेट की मदद से अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएगा। अरीना में दोनों ही टीम के लोग आ चुके होते हैं, जहां जाओ फेंग उन लोगों को देखकर कहने लगता है, मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता, ये काफी बोरिंग होगा। तभी जियालिन कहने लगती है, वैसे भी हमने कल तुम्हारा सोल कोर चोरी कर लिया था, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ये बात सुनकर फेंगू काफी गुस्सा होता, कहता है, मुझे पता था इस तरह की हरकत तुम्हारे ही ग्रुप कर सकता है। अभी उसका दूसरा बंदा बोलने लगता है, तुम्हारे जैसे थीप को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा अरीना में। थैंक यू। टॉबी से बताने लगती है कि इन्हीं लोगों ने हमारे सोल कोर को चोरी कर लिया था। अब दोनों ही टीम के लोग अपने अपने सोल पेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब आइलैंड चीफ तुरंत ही उन लोगों के ऊपर बैरियर बना देते हैं, जहां पर उनके सोल पेट फाइट करने वाले होते हैं। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।